नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विश्व हिंदू महासंघ ने मनाया हिंदू स्वाभिमान दिवस, गाजियाबाद पुलिस ने किस हत्याकांड का किया खुलासा और अमरोहा जिले में किया तहसील का किसने निरीक्षण, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कटारिया याकूबपुर निवासी राम आशीष वर्मा अकबरपुर कोतवाली पहुंचकर पुत्र आलोक की हत्या का आरोप लगाते हुए अकबरपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कटारिया याकूबपुर के रहने वाले राम आशीष पुत्र राम सुंदर अकबरपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र की हत्या कर दी गई है। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते 6 तारीख दिन में 3 बजे जान से मारने की धमकी दी गई थी और रात में उसकी हत्या कर फांसी के फंदे से लटका दिया गया है। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, उत्तराम वर्मा। मृतक आलोक के गांव के ही आप? हाँ, हमारे पटीदार हैं। क्या मामला पड़ोसी मामला, वो लड़का बहुत सीधा था, बहुत गंभीर था, हिम्मती था। ऐसी घटना कभी कर ही नहीं सकता है। कोई बंदा कहने वाला नहीं कि ऐसा घटना वो अपने हाथों से कर सकता है। उसको मारकर ही लटकाया गया है, उसकी हत्या की गई है, निर्मल हत्या की गई है उसकी। हाँ, जबरन उसकी हत्या की गई है। ऐसे में उच्च अधिकारियों से आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? करते हैं कि कम से कम सख्त कार्रवाई हो, उन लोग जो इस घटने में हैं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कि उसको मार के लटका दिया गया, वो आत्महत्या वाली बात एकदम फर्जी है। वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। एकदम साहसी लड़का था, एकदम झूठी ये कोतवाली सब मिलके कर रहे हैं कि आत्महत्या, लेकिन आत्महत्या वो कर नहीं सकता है। पुलिस वाले क्या बता रहे हैं? यहाँ से कह रहे हैं आत्महत्या है, लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकता वो लड़का। पूरा चाहे पूरे गाँव से किसी पूछ दिया जाए, वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। जब पुलिस वाले जबरन दबाव बना रहे हैं क्या? नहीं, दबाव तो नहीं बना रहे, लेकिन अभी तक जो कह रहे हैं आत्महत्या है। अपना जो सिम्टम बता रहे हैं उस हिसाब से वो आत्महत्या ही दर्शा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। वो आत्महत्या नहीं कर सकता लड़का। प्रार्थना पत्र आप लोगों के द्वारा दिया गया? हाँ, प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। और वहाँ पे आश्वासन में क्या कहा गया? कार्रवाई के नाम पे क्या कहा? कार्रवाई कहने पोस्टमार्टम हो जाए अपना, उसके बाद कुछ कार्रवाई करेंगे। घटना स्थल पे जब उनकी बॉडी मिली है, क्या आप मौजूद थे उसमें? कुछ देर बाद हम आए वहाँ पे, जब उनको तो किन परिस्थितियों में मिली थी बॉडी? उनको पैक करके रख दिया गया था, वहाँ देखे थे। और जिस हिसाब से वहाँ फोटो में देखे लटकाया गया, दोनों पैर पूरा जमीन पे है। मतलब सिम्टम कोई दिख नहीं रहा है कि वो आत्महत्या किया है। चलिए, क्या मामला है आपका? हमारे चाचा के लड़के का, हमारा भाई है। क्या नाम था उनका? आलोक वर्मा। कैसे क्या हुआ? उनका हत्या कर दिया गया। उनको जो है बार बार धमकी मिल रहा था कि हम तुमको जान से मार देंगे, हमारा जमीन। किसके द्वारा? ये जो है चंद्रशेखर वर्मा, संदीप वर्मा और रामभवन वर्मा और उनके लड़के जो है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? संदीप वर्मा बसौड़ी के रहने वाले हैं और चंद्रशेखर वर्मा बसौनपुर के। क्या कारण था धमकी देने का? क्या कारण था? जमीनी मैटर है। बार बार वो लोग हमारा ज़मीन है उस पर कब्जा करने के लिए आते थे, वही रंजिश लेकर हमेशा वही आगे जो है सब दौड़ने भागने वाले थे घर में। हत्या उनकी कहाँ पे की गई? हत्या यहाँ पे बसकारी रोड पे फांसी लगा के जो है टांग दिए वो सब लोग मार के। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाए। अभी उच्च अधिकारियों को आपके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दिया गया? जी, हम सब दे दिए हैं, लेकिन अभी यहाँ कोतवाली से कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कह रहे हैं यहाँ से? हम चाहते हैं कि उनको तुरंत जो है हिरासत में सभी लोगों को लिया जाए, पकड़ लिया। अभी तक उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको क्या कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं कहा गया, कह रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम करवाइए। ये मामला कितने बजे का है? ये रात का मामला है। हमको जो है करीब वही 4-5 बजे जो हमारे घर फोन गया, तो हम जो है। आपके भाई का क्या नाम था? आलोक वर्मा। जैसे इसके पहले जैसे कोई बात विवाद और किस तरह की कुछ बातें? जी, जमीनी विवाद था। शाम को भी झगड़ा हुआ था रामभवन से। अच्छा, 4 बजे करीब। तब भी रामभवन ने कहा था कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। और रामभवन और ये चंद्रशेखर, संदीप वर्मा सब मिले हुए हैं। आपको सूचना कैसे दी गई? सूचना हमको कोतवाली से मिली। यहाँ से क्या सूचना क्या मिली आपको? और लड़की को बीच में लाकर उसी से सब सूचना में आपको यहाँ से क्या बोला गया? यहाँ से बोला गया कि आपके भाई ने जो है, आपके भाई वहाँ लड़का दिया गया है, सुसाइड कर लिया है। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं, सुसाइड किया है। उसको मार के लड़की द्वारा क्या बताया गया? लड़की द्वारा क्या बताया गया? लड़की कह रही है कि जो है हमको कुछ पता नहीं है। लड़की आपके भाई के साथ में रहती थी? जी, वो कह रही कि हम भीतर अंदर जो है थे और
हमको कुछ जानकारी नहीं है। लड़की भी मिली हुई है। लड़के का क्या नाम है? लड़की का नाम निधि है। क्या काम करते थे वो? आलोक जिनकी हत्या हुई है। वो ऑर्केस्ट्रा चलवाते थे। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की आजमगढ़ की। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ वर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के नौगांव सादात में आज तहसीलदार मोनाली शाह जोहरी ने 10:15 पर नगर पंचायत नौगांव में स्थित तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां तहसीलदार को निरीक्षण में कुल 2 तहसील कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिनकी अनुपस्थिति लगाते हुए संबोधित से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। विश्व हिंदू महासंघ बांदा के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा तिंदवारी कान्हा गौशाला में जाकर गौवंश को गुड़ एवं भूसा खिलाकर गौवंश की पूजा अर्चना की गई। वहीं कान्हा गौशाला में कर्मचारियों को गमछा और फूल पहनाकर सम्मानित किया गया। हाँ, आज ये कैसा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर? आज ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर हिंदू सम्मान दिवस के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि यह कार्यक्रम है 5वें दिन कार्यक्रम जो प्रदेश नेतृत्व मिला था कि गौशालाओं पर जाके गायों को भोजन की व्यवस्था और कर्मचारियों को सम्मान समारोह, जो कि आज इसको नेतृत्व में रखते हुए बांदा के जिले में तिंदवारी गौशाला पे कान्हा गौशाला पे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और गुड़ खिलाने का काम भी किया गया। गायों की पूजा भी की गई। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के थाने के सामने 11,000 वोल्ट का तार जोड़ने विद्युत पोल पर चढ़े प्राइवेट लाइनमैन की अचानक बिजली आने से मौत हो गई, जहां ग्रामीणों ने रोड जाम कर बिजली विभाग प्रशासन द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार द्वारा अपमिश्रित व जहरीली शराब पीने से हुई घटनाओं के दृष्टिगत रखते हुए मक्खनपुर चौराहा स्थित अंग्रेजी शराब के ठेकों को चेक किया गया, जहां मक्खनपुर शराब की दुकान पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं मिली है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता जेपी सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में 3 दिन पूर्व सिरोली गांव में हुई 85 वर्षीय बुजुर्ग हरिया की हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर अपने ही नाना की हत्या करने में शामिल दीपक व उनके अन्य 3 साथियों ने मिलकर हरिया की हत्या को अंजाम दिया था। उसके आरोपी पकड़े गए हैं, क्या है मामला? इसी माह की 5 तारीख को थाना लूनी क्षेत्र के सिरौली गांव के जंगल में एक वृद्ध का शव खेत में दबा हुआ मिला था। तो उसकी शिनाख्त बाद में हरिया के रूप में हुई थी। वो मथुरापुर मुरादनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और पता लगा कि वो अपनी बेटी के ससुराल आए हुए थे। उनकी बेटी का ससुराल वहीं सिरौली में ही था और हमने अपनी टीम को तुरंत घटना का अनावरण लगा दिया और जानकारी में ये आया कि इसके मृतक के देवते ने अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर अपने नाना की हत्या की है। हत्या का कारण क्या है? किस वजह से हत्या की? हत्या का कारण ये निकल कर आया कि मृतक ने कुछ समय पूर्व 20 बीघा जमीन पास में बागपत में खरीदी थी। उसमें से कह रहा था कुछ ज़मीन हमारे नाम कर दो, इसी को लेकर विवाद हुआ और मृतक अपने साथियों के साथ मिलकर अपने नाना की हत्या कर दी। तो क्या जो आरोपी हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास हम छटवा रहे हैं। कितने लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है? 4 लोग थे। दीपक था, उसका मृतक का नाती था और उसके अलावा उसके 3 अन्य मित्र भी थे साथी। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। झांसी जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मरम्मत के लिए आई थाना अध्यक्ष की सरकारी गाड़ी पर पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि उस समय कार में कोई नहीं था। आपको बताते चले कि झांसी के एरस थाना अध्यक्ष की गाड़ी मरम्मत के लिए नवाबाद अंतर्गत एक होटल के नज़दीक मिस्त्री की दुकान पर आई थी, जहां मरम्मत कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक वहां लगे पेड़ की डाल टूटकर कार पर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से सरकारी जीप क्षतिग्रस्त हो गई है। हमारी गाड़ी खड़ी थी यूपी 93 1444, ऊपर से पेड़ गिरा। पेड़ गिरने से हमारी गाड़ी का नुकसान हो गया। पीछे पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी थी, वो भी दब गई। अच्छा, एक स्कूटी दब गई। और कोई यातायात हुई है क्या? बस भैया और कुछ नहीं हुआ है, बच गए सब लोग, जान माल की हानि हो चुकी है। क्या घटना घटी है इधर? सर, मैं रास्ते से निकल रहा था, जब मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई
स्कूटर और कुछ बच्चे वगैरह यहाँ से निकल रहे थे, तो उनको बाल बच्चे यहाँ से पेड़ चलते, जो आपका लिप्टिस यूकोलिप्टिस का जो पेड़ है वो अचानक गिर पड़ा। इनका ये कि या तो कहिएगा ये काफ़ी पुराना हो गया है पेड़ और इसकी देख रेख नहीं की, और इसके झाड़ पर जो लटक रहे हैं, हमारे जो वन विभाग के जो लोग हैं उनको इसकी बात का ध्यान देना चाहिए, चाहे ये अपना ये वाला क्षेत्र हो चाहे कहीं का भी क्षेत्र हो। अगर जब तक हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी घटना, बड़ी घटना घटित हो सकती है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, डीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ और अपने वन विभाग से निवेदन करना चाहता हूँ कि अकस्मात इस तरह की घटना ना दोबारा घटित होएं। तो जो आसपास में जो पेड़ की टहनियाँ लटकी हुई हैं उनको छुटवाने का कार्य करें, अन्यथा कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में रहने वाला साबुन की एजेंसी का व्यापारी धनंजय सिंह आज सुबह झांसी के कस्बा मोट में तगादा करने गया था, जहां कुछ दुकानों से वसूली के बाद हैंडबैग में उसके पास 2 लाख रुपए थे। वह मोट थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर स्टैंड पर पहुंचा था कि तभी पीछे से बाइक पर सवार 2 युवक आए और उसके हाथ से नोटों से भरा बैग छीनकर भाग गए हैं। जहां व्यापारी कुछ समझ पाता तब तक बदमाश आंखों से ओझल हो चुके थे। कितने पैसे थे बैग में? करीबन 1.5-2 लाख रुपए तगादा कर रहे थे बाजार का। कौन किसने छोड़ा है? मोटरसाइकिल भी 2 लोग थे, एक मास्क लगाए थे, एक फौजिया बांधे का, पीछे से आगे बैग हाथ में थे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। लगातार बढ़ती जा रही महंगाई को लेकर आज भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी ने विरोध करने का अनोखा तरीका अपनाया है, जहां नाइट चौराहे पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रावत के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर उस पर महंगाई का देवता अंकित कर फोटो पर तिलक आदि लगाकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री की फोटो पर मिठाई की वजह पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, दालें आदि का भोग लगाया गया। जी क्या कार्यक्रम था नाइट चौराहे पे आपका? हम लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी की पूजा की है और उनको हम लोगों ने, पूरी भारत की जनता ने अपने महंगाई का देवता मान लिया है। तो आज हम लोग ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महंगाई के देवता के रूप में पूजा की है और हम लोगों ने उन्हें मिठाई अर्पित ना करके उन्हें हमने पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है और सभी प्रकार की दालें चढ़ाई हैं। और हम लोगों ने गरीब जनता और मध्यम वर्ग की जनता ने उनसे ये निवेदन किया है कि आप महंगाई पर कंट्रोल करिए। यदि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुर्सी छोड़ के जाइए। जैसे हम लोगों ने अंग्रेजों से मांग की थी कि आप जाइए, भारत की जनता देश संभालने में सक्षम है, वैसे ही आज हम लोगों ने, गरीब जनता ने ये आह्वान किया है कि आप अपनी कुर्सी छोड़िए, हम जनता देश संभालने में सक्षम है। अब जब डीजल इतना महंगा हो गया तो आप ये सोचिए किसानों की कमर तो टूट ही रही है और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है सब ट्रकों के माध्यम से होता है। अब जब उसकी रेट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से यहाँ महंगाई भी बढ़ेगी। तो हम लोगों ने महंगाई देवता की पूजा की है, श्री नरेंद्र मोदी जी की पूजा की। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। श्योपुर में मनरेगा कार्य पूर्ण रूप से मजाक बन चुका है, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों की सह पर ये कार्य किए जा रहे हैं। मामला जिले की कराहल जनपद के अंतर्गत आने वाली 2 पंचायतों का है, जहां मनरेगा के तहत कच्ची सड़क निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। जिन रोड का कार्य करवाया जा रहा है उनमें 2 रोड कलमी पंचायत में है और इनकी लागत 62 लाख से ज़्यादा है और इस राशि में मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्य जिसकी लागत करीब 40 लाख रुपए है। इसी प्रकार पिपरानी पंचायत में भी इसी प्रकार के कच्ची सड़क का कार्य प्रगति पर है और इसमें भी मनरेगा के अंतर्गत 40 लाख के आसपास की राशि मजदूरों के लिए स्वीकृत की गई है, लेकिन मौके पर दोनों ही जगह मजदूरों के नाम पर 1 रुपए का भी कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ रहा है, निश्चित रूप से मैं इसके लिए जो है सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करूंगा, जो जाकर मुझे वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो बिल्कुल उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता चेतन सिसोदिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।